जोहार आप सभी को। मैं नहा के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हो। और मैं जा रही हूँ वापस से अपनी शादी की शॉपिंग के लिए। पिछले ब्लॉग में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी थी, बट अभी भी मेरी शॉपिंग बाकी है। और लास्ट ब्लॉग में मुझे ज्वाइन किया था मेरी दीदी ने और मेरी भाभी जी ने। बट आज मैं सोच रही थी कि मुझे अकेले शॉपिंग करना पड़ेगा, कैसे मैं करूँगी। बट ऐसा नहीं है, आज मुझे ज्वाइन कर रही है मेरी फ्रेंड कह लो, बहन कह लो, कॉलीग कह लो, दिव्या। एंड अभी मैं जस्ट रेडी हो गई हूँ। बाल सूखने का थोड़ा सा वेट कर रही थी, बट नहीं कर सकती क्योंकि लेट हो रहे हैं, निकलना है हमें। और आज भी हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी बाकी हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, बट होती ना छोटी छोटी चीज़ें बच जाती हैं, तो वो लेने के लिए हमें जाना है। एंड वो अभी निकल चुकी हुई है, तो मुझे भी निकलना है। तो मिलते हैं शॉपिंग प्लेस पे। ओके, बाय बाय। तो घर से निकलते ही मैं पहुंच गई चर्च रोड फैब्रिक की दुकान पे। मुझे एक फैब्रिक लेनी थी अपनी छुटकी के लहंगे के टेल के लिए, और तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ये है रांची का कट पीस सेंटर। यहाँ पे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में फैब्रिक मिल जाती है। और मुझे यहाँ पे दिव्या को फ़ोन करके पूछना पड़ रहा है कि वो कहाँ पे है, क्योंकि मैडम जी मुझसे पहले निकली थी और अभी तक वो पहुँची नहीं है। मैं उसे कॉल करके बता रही हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ और उसका वेट कर रही हूँ। एक तो इतनी धूप है, गर्मी है और मुझे वेट करना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तब तक मैं यहाँ से जो फैब्रिक मुझे लेनी है वो मैं ले लेती हूँ। तो ये 2 फैब्रिक मैंने वहाँ पे पसंद करी और इसको मैंने बिलिंग के लिए करा। तब तक मैं दिव्या का भी कॉल आ गया, वो पहुँच ही गई थी। एंड फाइन मैडम जी आ तो गई है, बट वो इतना लेट है। वो मुझसे पहले रेडी हुई थी। आप देखो ये कितने आराम से आ रही है भाई साहब। वो मुझसे पहले रेडी होकर के घर से निकली थी और इतनी लेट आई है। तो एनीवेज़ हमने सोचा कि अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हमने फटाफट से बिलिंग कराई, भैया को पैसे दिए और यहाँ से हम लोग निकल पड़े अपर बाज़ार के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ से काफ़ी सारी चूड़ियाँ यहाँ पे बिलिंग फाइनल करा करके हम निकल पड़े अपर बाज़ार के लिए। और हमें रास्ते में ये दिख गई मलाई कुल्फ़ी। ये भाई साहब बहुत टेस्टी होती है, मुझे और दिव्या को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ से हमने अपने लिए एक एक कुल्फ़ी ली और कुल्फ़ी के मज़े लेते लेते हम पहुँच गए सीधा अपर बाज़ार। और अब एज़ यूजुअल अपर बाज़ार में हमें मिली बहुत ज़्यादा भीड़, और इस भीड़ में मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। अभी जिस शॉप पे मैं जा रही हूँ वहाँ मैं कुछ ख़रीदने नहीं जा रही हूँ, वहाँ पे मैं वो चीज़ें लेने जा रही हूँ जो मैं भूल गई थी। हाँ, मैं कल सारी चीज़ें खरीद करके इसी दुकान में छोड़ करके भूल के चली गई थी भाई साहब। वहाँ से मैंने सारे सामान लिए और मैं पहुँच गई चूड़ियों की दुकान पे। ये जो दुकान है ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनके जो कलेक्शंस होते हैं, इनकी जो बनावट होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं चूड़ियाँ पसंद कर रही हूँ और दिव्या मेरी हेल्प भी कर रही है। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी चूड़ियाँ और लहठी देखी। आप देख सकते हो इनके कलेक्शंस कितने प्यारे प्यारे कलेक्शंस है। और ये जो भैया है ना, इनका एक पंच लाइन है, और वो पंच लाइन क्या है ना कि वो कहते हैं हमेशा आबरा कटाबरा गिली गिली छू। और जिस तरीके से ये चूड़ियों को मतलब असेंबल करते हैं ना, वो इतने खूबसूरत होते हैं ना, बाय एंड ऑफ द लुक उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आप देख सकते हो उन्होंने यहाँ पे देखते ही देखते कितने फटाफट से मेरे लिए ये लहठी है, ये चूड़ी नहीं है, ये रेडी कर दिया मेरे लगन की साड़ी के लिए। और मैं इसे ट्राई करके देख रही हूँ। मुझे तो ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, मैंने इसे ट्राई किया और आप देखो और आप खुद ही देख करके बताओ ये कैसे लग रहे हैं। भाई मुझे बहुत पसंद आया। मैंने दिव्या से भी पूछा कि वो भी अपना सजेशन रखे, उसे ये कैसे लगे, तो उसने भी कहा कि हाँ ये अच्छे हैं। और इससे तो मैंने फाइनल कर ही दिया। लाइक सिर्फ मैंने नहीं, दिव्या ने भी कहा कि हाँ ये अच्छा है। तो ये मैं पैक करा रही हूँ। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी चूड़ियाँ देखी अपनी बाकी की साड़ियों के लिए। ये जो अभी आप चूड़ी देख रहे हो ना, ये मैंने पर्सनली कस्टमाइज़ कराया था अपनी रिसेप्शन लुक के लिए। देखो आप दिव्या का रिएक्शन देखो, उसे बहुत पसंद आया। और हम अपर बाज़ार आए और गोलगप्पे के मज़े ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई। यहाँ पे चटपटे गोलगप्पे देख करके हमारा तो मन करिए खाने का। तो हम यहाँ पे रुक करके थोड़ा सा पेट पूजा करने लगे। वहाँ से निकल के हम आ गए वेंडर मार्केट मेहंदी वाले के पास, बट अफसोस हमें मेहंदी वाले नहीं मिले, वहाँ जाएंगे नहीं है। क्या करे दिव्या? मेरे पैर बहुत दर्द हो रहा है। सामान ये देखिए कितना सारा बहुत इतना मेहनत करके इतना दूर आओ, ऊपर से हर रोज बैठता है, पता नहीं क्यों आज नहीं बैठा है।
तो बप्पर बाज़ार से निकल के वेंडर मार्केट पहुँच ही गए हैं, कुछ मिला नहीं। तो भाई इतना अनहेल्दी ठूसने के बाद हमने सोचा कि कुछ हेल्दी खा लिया जाए। तो हम यहाँ पे खा रहे हैं पाइनएप्पल वेंडर मार्केट के बाहर, क्योंकि अब हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा था और हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कहीं भी जाने का। तो हमने सोचा कि चलो पाइनएप्पल खाते हैं और यहाँ से हम निकल पड़े सीधा अपने बुटीक के पास। वहाँ पे मुझे जितनी भी साड़ियाँ वगैरह ली थी मैंने उनकी ब्लाउजेज़ स्टिचिंग के लिए मुझे देनी थी। तो वहाँ से हम लोग सीधा पहुँच गए मेरे बुटीक वाले के पास। ये आइफ़ा बुटीक है। इनकी जो लाइक काम होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। मैं अपनी सारी चीज़ें सारे क्लोथ्स यहीं से रेडी करवाती हूँ, चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न हो। और ये जो भाई साहब हैं इनके हाथों में तो जादू है भाई। मेरे सारे ब्लाउजेज़ इन्होंने ही स्टिच करे हैं। इवन तो मेरे जो शोज़ के भी ड्रेसेस और कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो यही बनाते हैं। सो ये था हमारा और लास्ट यहाँ पे स्टॉपेज। अब हम चले अपने घर की ओर। बाय। यहाँ से ऑटो पकड़ के हम चले अपने घर की ओर। और आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।